नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक जिला लगता है जिसका नाम होता है नागौर। वहाँ पर तेज सिंह नाम का एक शख्स रहा करता था। अब तेज सिंह के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। छोटी मोटी उसकी ज़मीन थी, ज़्यादा ज़मीन तो थी नहीं। अब उससे वो जो है खेती किसानी करके पैसे कमाया करता था। और तेज सिंह की वाइफ थी जिसका नाम होता है जानकी देवी, जो कि काफ़ी समझदार थी, दिखने में भी खूबसूरत थी। अब ये दोनों रहा करते थे, लेकिन तेज सिंह और जो जानकी होती है, इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। और इनकी शादी के करीब 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई भी औलाद नहीं हुई थी। उसका कारण ये था दोस्तों, जब इन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करे। जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि तेज सिंह में कमी है। अब डॉक्टर जो है दवाई देते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तेज सिंह से, देखो तेज सिंह, तुम ये दवाई खाओ। दवाई जो है लंबे समय तक चलेगी, अब कब फ़ायदा मिलेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको लंबे समय तक की दवाई खानी पड़ेगी। तो तेज सिंह दवाई वगैरह खाता है और इस उम्मीद में खाता है कभी ना कभी जो है उसको औलाद होगी, मतलब उसकी वाइफ जानकी और तेज सिंह की कोई औलाद होगी। लेकिन इधर जानकी को कोई दिक्कत नहीं थी, तेज सिंह को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जानकी को पता था कि तेज सिंह में कमी है, लेकिन फिर भी वो उसको ताने नहीं मारती थी। नहीं तो कई लोग होते हैं ना दोस्तों, ताने मारते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन इधर दिक्कत वाली बात ये थी, तेज सिंह की खेती किसानी ज़्यादा नहीं थी, छोटी मोटी थी, जिससे कि बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था। क्योंकि दवाइयों का खर्चा ज़्यादा था। दवाइयों को डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते थे और फिर शहर जाके इलाज करवाना पड़ता था। और भी कई सारी परेशानी रहती हैं, कई बार तेज सिंह की तबीयत खराब हो जाना, इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत होती है। और डॉक्टर तेज सिंह को कुछ उपाय भी बताते हैं कि आज की डेट में अगर इस टाइप से कमी होती है तो और भी कई जो है इलाज है, लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। अब तेज सिंह के पास इतना पैसा तो था ही नहीं, तो वो डॉक्टर से जो भी मेडिसिन वगैरह जो देते हैं वही खाता है। तो इधर लेकिन तेज सिंह सोचता है कि मैं अच्छा पैसा इकट्ठा करके अच्छा इलाज कराऊंगा, जिससे कि हम दोनों की कोई औलाद हो जाए। अब खेती किसानी में इतना फ़ायदा होता नहीं उसका, इतनी ज़्यादा बड़ी ज़मीन थी नहीं। तो इधर वो एक दिन अपनी वाइफ से, जानकी देवी से बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कहीं काम कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी खेती है ज़्यादा तो है नहीं। सुबह सुबह मैं काम कर लूँगा और शाम को जो है देख लिया करूँगा, तुम भी थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी जो दिन का समय रहता है वहीं पर उस समय पर मैं कहीं पर काम कर लेता हूँ। तो जानकी देवी बोलती ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि आमदनी बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, ये नौकरी वगैरह कुछ जो है कुछ ढूंढना चालू करता है, तो थोड़ी सी उधर उस गांव से थोड़ी सी दूरी पर उसको एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। फैक्ट्री में जनरली ऐसे ही दोस्तों मजदूरी का काम रहता है। तो तेज सिंह वहाँ पर काम करने लगता है। सुबह सुबह जल्दी उठता था और जो भी ज़मीन में पानी वगैरह डालना, जो भी छोटा मोटा काम है वो कर लेता था। और वो करने के बाद तेज सिंह बड़ा मेहनती जो है दोस्तों आदमी था। वो करने के बाद फैक्ट्री भी जाता था काम करने के लिए। और छोटा मोटा काम जो होता था वो जानकी भी जो है खेत में जाके कर लेती थी। इस प्रकार से तेज सिंह नौकरी करने लगा। अब तेज सिंह को थोड़ा अच्छा फ़ायदा होने लगा, उधर महीने के कम से कम पैसे तो मिलने लगे। अब जब महीने के पैसे मिलने लगे तो तेज सिंह ने जो है एक उधर पर जो है अपने घर में गाय भी खरीद ली। वो सोचता है कि गाय खरीद लेते हैं तो दूध वगैरह की जो दिक्कत है वो भी नहीं होगी, और जो दूध बचेगा वो हम बेच देंगे। तो इस प्रकार से तेज सिंह गाय भी खरीद लेता है। तो इस प्रकार से उनकी आमदनी कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। और तेज सिंह अपनी वाइफ से बोलता है कि हम और अच्छा इलाज कराएंगे जिसमें कि हमारी औलाद हो जाए। इस प्रकार सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन तेज सिंह की दिक्कत ये थी दोस्तों, इतनी मेहनत करता था वो। सुबह खेत में काम करता, फिर जो है दिन में जैसे ही टाइम होता वो फैक्ट्री में काम करने चले जाता, शाम को आता, फिर कुछ छोटा मोटा काम रहता वो भी खेत का देखता। तो काफ़ी थक जाता था, थक के जो है सो जाता था। इस प्रकार से चलता रहता है। अब इधर कहीं ना कहीं जानकी को थोड़ा सा अकेलापन का एहसास ज़रूर होता था, क्योंकि तेज सिंह भी चला जाता था उधर और दिन भर वो अकेली रहती थी। छोटी मोटी कुछ जो उसके लायक काम होता था वो खेत में कर लेती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अकेलापन फील होता था। अब एक बार की बात है दोस्तों, तेज सिंह के पास फ़ोन आता है उसके छोटे भाई का। तेज सिंह के पास छोटे भाई का फ़ोन आता है, जो कि उसी गांव से थोड़ी सी दूरी पर रहा करता था। करीब ज़्यादा दूर तो नहीं, करीब बोले तो 20 किलोमीटर के आसपास उनका घर था। तो फ़ोन करता है तेज सिंह को उसका छोटा भाई, बोलता है कि ऐसी सी बात है, मेरा लड़का फिर से फेल हो गया है। उस लड़के का नाम था अमित। अमित की उम्र दोस्तों करीब 16 साल के आसपास थी, और 10वीं में वो 10वीं के पेपर उसने दिए थे, और ये दूसरी बार दिए थे, दूसरी बार ही फेल हो जाता है। तो तेज सिंह का छोटा भाई बोलता मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ और अब मैं इसको पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, मैं इसको पढ़ा नहीं सकता। और इधर पर जो है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसने काफ़ी परेशान करा, मैं सोच रहा था पढ़ लिख जाएगा कुछ बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो इधर तेज सिंह अपने छोटे भाई को बोलता है एक काम कर, तू अमित को मेरे इधर भिजा दे। तो उसको ज़्यादा डांटना मारना नहीं, अभी ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है वो,
मैं उसको समझाऊंगा, तो इधर पर मुझको मेरे पास भिजा दे, मेरे घर पर रहेगा वो, तो मैं उसको समझाऊंगा। और इधर ही नहीं होगा तो मैं स्कूल में उसका नाम लिखवा दूंगा। वैसे भी मैं तो फैक्ट्री में चले जाता हूँ काम करने के लिए। आजकल तुझे तो पता ही है, जैसे कि मैंने काम जो है करना चालू कर दिया फैक्ट्री में, तो दिन भर जानकी भी अकेली रहती है, छोटा मोटा कुछ काम रहता है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। और छोटा मोटा कुछ खेत में भी काम करना होगा तो ये अमित देख लेगा। अमित और जो इसकी चाची है जान के वो चले जाया करेगी। तो इस प्रकार से तेज सिंह अपने छोटे भाई से बात करता है, तो छोटा भाई बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं अमित को भिजा दूंगा। अब ये उसका जो छोटा भाई होता है तेज सिंह का, वो 2 दिन बाद जो है अमित को लेकर घर पहुंच जाता है। अमित को लेकर घर पहुंच जाता है, खाना वाना खाता है, उसका भाई चले जाता है। अब तेज सिंह अमित को समझाता है, देख ऐसा है कि तू पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर, नहीं तो तू अपने पापा को नहीं जानता है, वो तुझे घर से निकाल देंगे। तो उसको समझाता है काफ़ी, और बोलता है अमित ऐसा है कि तू थोड़ा सा घर का काम देख लिया कर, खेत का काम भी देख लिया कर, मुझको थोड़ा समय मिलता नहीं है, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। वो कई बार फिर ऐसा है कि अभी शिफ्ट भी चेंज होगी, नाइट ड्यूटी भी लगेगी, सेकंड भी लगेगी। तो इस प्रकार से अमित आ जाता है। अब अमित अपनी चाची के साथ हाथ बंटवाता था, घर के काम में भी हाथ बंटवाता था, और खेत में भी उसके साथ काम करवाता था। अब अमित और जानकी दोनों खुश थे भाई। जानकी को भी लगता था कि चलो मैं अकेली नहीं हुआ, और अमित और जानकी हंस हंस के बात करते, बढ़िया मजाक करते, हंसी मजाक करते, खेत में जाते थे काम करने। इस प्रकार से चलता रहता। अब एक बार की बात है, अमित जो है खेत में कुछ छोटा मोटा काम था वो करने गया था, और जानकी घर पर ही थी। अब होता क्या है कि अमित छोटा मोटा जो भी काम होता है वो करके जल्दी घर आ जाता है। अब घर जैसे ही आता है तो उसकी चाची जो है जस्ट उसी समय नहा के निकली थी। अब जब नहा के निकली थी तो उसको भी उम्मीद नहीं थी कि अमित आ जाएगा, और दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गई थी। अब वो एकदम से जब चाची को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। और अमित थोड़ा सा दोस्तों इस टाइप का आदमी था, थोड़ा वीडियो वगैरह देखता था वो, उसका आज मोबाइल होता है तो उसमें थोड़े गलत गलत वीडियो देखा करता था। अब इधर उसकी चाची भी कुछ नहीं बोलती, चाची बोलती अरे तुम एकदम से जल्दी क्यों आ गए? तो इधर अमित बोलता है ज़्यादा काम नहीं था खेत पे, छोटा मोटा काम था, मैं करके आ गया। तो अब वो देखते ही रह जाता है, और उसकी चाची ने भी देखा कि भाई अमित ने सब कुछ देख लिया एक प्रकार से बोले तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा जो है उधर ये बात ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों इधर एक बार की बात है, होता क्या है कि ये तेज सिंह की ड्यूटी चेंज हो जाती है। तेज सिंह बोलता है कि मेरी जो ड्यूटी चेंज हो रही है, अब मेरी ड्यूटी जो है रात की हो गई है, अब मुझको रात में जाना है और मैं सुबह आऊँगा। तो इस प्रकार से तेज सिंह की ड्यूटी चेंज हो जाती है। अब इधर पर तेज सिंह की जब ड्यूटी चेंज होती है तो एक बार की बात है, कुछ मार्केट से इनको सामान लाना था, जान के कुछ सामान खरीदना था, शहर से, पास में शहर होता है। तो अमित और ये जो है इनके पास एक मोटरसाइकिल होती है, तो मोटरसाइकिल से अमित अपनी चाची को बिठाता है और शॉपिंग करने, कुछ छोटा मोटा सामान घर का लेना था, वो शहर की ओर चले जाते हैं। और इधर जो है तेज सिंह अपनी ड्यूटी पर जो है चला गया था, मतलब उसकी जो है नाइट ड्यूटी थी। अब इधर पर जब आते हैं ये तो करीब थोड़ा सा टाइम हो जाता, रात हो जाती है। और आते समय होता क्या है दोस्तों, दिन था 18 अगस्त 2025 का, बारिश काफ़ी होती है, बारिश होती है। अब ये भीग जाते हैं, अब इसकी चाची बोलती है अमित से कि एक काम करो, तुम गाड़ी मत रोकना, कहीं रुकना नहीं है, अब हम घर जाके कपड़े वगैरह बदल लेंगे, क्योंकि वो भीग तो गए हैं वैसे। अब दोस्तों जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जो है इनके कपड़े पूरे भीग चुके थे। अब अमित देखता है चाची को कि एकदम भीगे कपड़े में, वो अलग ही जो है मतलब उसको एक दिखता है कि मतलब चाची कितनी खूबसूरत है, इस प्रकार से दिखता है। और चाची भी देखती हैं कि अमित आजकल काफ़ी जो है घूर घूर के देखता है, हालांकि चाची को भी अच्छा लगता था। उतने में दोस्तों लाइट चली जाती है। जब लाइट जाती है तो एकदम से ये अमित का टकरा जाता है, एकदम टकरा जाता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है और ये मोमबत्ती ढूंढ रहे थे उस समय। और एकदम से जो जब टकरा जाता है, जब टकराता है तो ये अमित चाची को छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है तेज। इधर चाची बोलती कि अरे अमित तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो? तो इधर पर वो विरोध वैसा नहीं करती जैसे विरोध करना चाहिए। तो अमित इधर बोलता है कि आज मुझको मत रोको, आज मेरा बहुत मन है, इस प्रकार से बोलता है। और कुछ दोस्तों ऐसे ही माहौल बनता है, और इन दोनों के बीच वो पहला जो दिन था जो इनका संबंध बन जाते हैं। अब दोनों की मर्ज़ी से बनते हैं, हालांकि चाची बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम, किसी को पता लगेगा, ऐसा वैसा। लेकिन वो विरोध दोस्तों एक प्रकार से विरोध नहीं था, वो हाँ था। तो इधर अमित और चाची एक हो गए भाई, इनको काफ़ी मज़ा आया उस दिन। अब दोस्तों जब एक बार ये सिलसिला चालू हुआ तो भी सिलसिला चलते रहता था, जब भी इनको टाइम मिले। अब इसके बाद जो है शिफ्ट चेंज हो गई फिर से तेज सिंह की, मतलब जानकी के पति की। अब सुबह की शिफ्ट फिर से हो गई थी, तो सुबह की शिफ्ट होती है तो सुबह ये काम कर लेते थे, मतलब जब टाइम मिले इनको जब कर लेते थे, क्योंकि अकेले तो थे। इधर तेज सिंह को कानो कान खबर नहीं थी कि भाई उसकी बीवी और अमित जो है उसका भतीजा, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। अब उस दिन तेज सिंह की छुट्टी थी, तबीयत खराब होती है किसकी, जानकी की।
अब जानकी की जब तबीयत खराब होती है, जानकी बताती है कि आजकल मेरी पता नहीं क्यों घबराहट थोड़ा सा बना रहता है, सर में हल्का दर्द भी रहता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। तो तेज सिंह बोलते हैं कोई बात नहीं, हम जो है आज डॉक्टर के पास चलते हैं। तो ये अमित से बोलते हैं अमित तू थोड़ा सा घर देखना, हम डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा सा आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट वगैरह करता है तो उधर पता लगता है कि जानकी प्रेग्नेंट है। अब जब ये पता लगता है दोनों को, तो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर तेज सिंह काफ़ी खुश होता है, उसको लगता है कि अब तो दवाई का असर हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे कोई इलाज कराने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश होते हैं दोस्तों ये। जब तेज सिंह जानकी ये बात सुनते हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं और घर पर आते हैं, अमित को भी बताते हैं। अमित भी खुश हो जाता है। अब अमित भी सोचते हैं चलो ठीक है जो भी हुआ। अब इधर पर ये बढ़िया पार्टी वगैरह भी देता होता, आज जो है हम पार्टी करेंगे, तो घर में बढ़िया ऐसे ही छोटी मोटी पार्टी करते हैं ये लोग, क्योंकि आज तेज सिंह काफ़ी खुश था। आज इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। अब इधर पर एक दिन की बात है, तेज सिंह की जो है नाइट ड्यूटी थी। तेज सिंह की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन ये सुबह सुबह जल्दी आ जाता है उस दिन। उस दिन फैक्ट्री में कोई काम भी नहीं था और इनका जो सुपरवाइजर उसने बोला आज तुम्हें जल्दी जाना है घर, तो चले जाओ। अब तेज सिंह करीब दोस्तों सुबह के 5:30 बजे घर पहुंच जाता है। जनरली 7 बजे सुबह आता था सेकंड शिफ्ट वो नाइट ड्यूटी करके, लेकिन ये उस दिन 5:30 बजे जाता है। जब 5:30 बजे जाता है तो ये सोते रहते हैं, कौन, अमित और उसकी चाची, और दोनों एक ही साथ सो रहे थे। अब जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये देखते हैं कितनी जल्दी कौन आ गया। अब ये खिड़की से झांकती है, झांक के देखती है कि ये तो मेरे तेज सिंह है, उसका पति है। अब ये बात अमित को बताते हैं तो जल्दी से ये लोग, गलत अवस्था में पड़े हुए थे भाई, तो कपड़े वगैरह पहनते हैं, इस प्रकार से थोड़ा टाइम लग जाता है। जब दरवाजे खोलते हैं तो तेज सिंह बोलते हैं इतना समय क्यों लग गया तुम्हें। तो ये जान के बोलते अरे मेरी नींद काफ़ी जो है लग गई थी। तो ये तेज सिंह बोलता है नींद लग गई थी, लेकिन इतनी भी नींद कैसी लगी कि तुम इतने बार इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुम्हारी नींद लग गई तो अमित तो था, अमित ने भी दरवाज़ा नहीं खोले। तो इधर अमित भी बोलता है मेरी भी नींद लग गई थी। तो दोनों ऐसे बहाने मारते हैं। तो तेज सिंह कुछ नहीं बोलता, चलो ठीक है। तेज सिंह बेचारा सीधा साधा मतलब आदमी था, इंसान था, लेकिन कहीं ना कहीं तेज सिंह को लगता है कि ये चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ उसको गड़बड़ लगी। अब जब वो अपने कमरे में घुसता है तेज सिंह, तो उधर के बिस्तर की हालत देख के भी उसको कुछ अलग लगता है। बिस्तर की हालत काफ़ी ख़राब थी, तकिए इधर पड़ा है, चादर भी थोड़ा सिमटा हुआ है। तो अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं तेज सिंह, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। दरवाज़ा खोलने में समय लगा, बिस्तर की कमरे की हालत थोड़ी सी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसको कुछ डाउट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी बीवी के कदम जो है लड़खड़ा गए हैं। और अमित, जैसे कि अमित अभी एकदम यंग लड़का है, जवान लड़का है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो इधर तेज सिंह के मन में डाउट आ जाता है। अब तेज सिंह के मन में डाउट आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये। अब दोस्तों तेज सिंह के मन में ये ख्याल चलते रहते हैं, काफ़ी दिनों से ये ख्याल चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आज मतलब आजकल जो है अमित और इसकी जो बीवी जानकी है काफ़ी मतलब घुल मिल गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। वो देखता रहता है, मतलब पहले तो ये समझता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, भतीजा है, चाची है, तो हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन इधर कहीं ना कहीं उसको अब पूरे डाउट होने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी अमित को बोलता है तेज सिंह कि अमित ऐसा है कि तू अगर अपने पापा के पास जाना चाहता है तो चले जा। तो अमित मना करता, अमित बोलता है कि नहीं मुझको अभी माँ बाप के पास नहीं जाना, क्यों घर वाले मुझे डांटेंगे, मैं यही इधर ही रह के पढ़ाई करूँगा और खेत का जो छोटा मोटा काम है वो भी कर लूँगा। तो इस प्रकार से अमित मना करता है जाने के लिए। अमित बोलता है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो इधर तेज सिंह को और डाउट होता है कि अमित तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और आजकल तो वो पहले तो कभी कभी चला भी जाता था अपने घर मिलने माँ बाप से, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये भी उसको शक होता है। अब इधर दोस्तों तेज सिंह की नाइट शिफ्ट जब फिर से चालू होती है तो तेज सिंह क्या करता है कि अपनी फैक्ट्री से लेता है छुट्टी, और वो कहीं जाता नहीं है, वो अपने घर मतलब उधर ही आसपास रहता है। और जब रात होती है तो घर इतना बड़ा तो रहता नहीं दोस्तों, इनका एक कमरा था और कमरे पर ही खिड़की थी, वहाँ पर जो है थोड़ा सा नज़र रखता था ये। अब जब खिड़की जो थी दोस्तों थोड़ा सा उसमें जगह होती, वहाँ से जब रात में आधी रात में झांकता है करीब 1 बजे के आसपास। अब उसके होश उड़ जाते हैं, वो देखता है कि अमित और उसकी जो वाइफ है जानकी बिस्तर पे जो है इस प्रकार से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब ये जो चीज़ है दोस्तों, या ये जो दृश्य है वो अपनी आंखों से देख लेता है। जब अपनी आंखों से देख लेता है तो उसका डाउट जो था वो क्लियर हो जाता है। जो उसने सोच के रखा था, जो सोचा था, वो चीज़ सच निकल जाती है, इन दोनों के बीच अवैध संबंध है। अब इधर वो दरवाज़ा फिर खटखटाता है। जब दरवाज़ा खटखटाता है तो फिर से टाइम लगता है, क्योंकि उस समय ये अपना काम को अंजाम दे रहे थे, कौन, अमित और जानकी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। अब फिर से जानकी देखती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आज ये तेज सिंह जल्दी क्यों आ गया मेरा पति।
अभी तो इसकी ड्यूटी ख़त्म भी नहीं हुई, तो सुबह आता है 7 बजे आता था, कभी चलो ठीक है जल्दी भी आया तो 5:30 बजे, लेकिन ये तो आधी रात में ही आ गया। अब थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खोलते हैं, जानकी खोलती है, तो इधर तेज सिंह फिर से वही सवाल करता है कि आज क्यों टाइम लग गया, आज तो दरवाज़ा, आज भी नींद लग गई थी क्या तुम दोनों की। तो इधर कुछ बोलने के लिए रहता नहीं जानकी के पास। जानकी फिर से बोलती है हाँ आज भी काफ़ी थक गए थे, हम लोग खेत में काम कर रहे थे, तो हाँ ये भी अमित की भी नींद नहीं खुली, मेरी भी नींद नहीं खुली, इसलिए लेट हो गए दरवाज़ा खोलने में। लेकिन दोस्तों दरवाजे खोलने में समय क्यों लगा, ये तो तेज सिंह जानता था भाई, इनको कपड़े वगैरह पहनने में इसमें समय लगता है दोनों को, क्योंकि नहीं तो तेज सिंह समझ जाएगा एकदम से दरवाज़ा तो खोल नहीं सकते। तो इधर तेज सिंह बोलता है कि हाँ मुझको पता है तुम लोग को काफ़ी समय लग गया होगा, तो तुमको जो है कपड़े वपड़े पहनने में समय लग जाता है ना, तो इसलिए टाइम लगा होगा दरवाजे खोलने के लिए। ऐसी बात जब ये बोल देता है तो दोनों हैरान हो जाते हैं, अमित भी हैरान हो जाता है और उधर पर जानकी तो हैरान हो ही गई थी। और उधर पर दोस्तों ये पूछता है कि चक्कर क्या है, तो इधर पर इनके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं दोस्तों, ये बस यही बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे, हम आपकी बात समझ नहीं पाए, ऐसे जानकी बोलते। उतने में कुल्हाड़ी उठाता, में कुल्हाड़ी पड़ी थी, और बोलता है कि आप सच सच बताओ। तो इधर जानकी सच सच सारी बातें बता देती है, बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों तेज सिंह के सर पर जो है खून सवार था, वो उधर ही कुल्हाड़ी से जानकी को मार देता है, और वहीं अमित पर भी वार करता है। अमित भगने की कोशिश करता है, लेकिन तेज सिंह उसको भी नहीं छोड़ता है, अब उस पर भी वार कर देता है कुल्हाड़ी से। इस प्रकार से चीख पुकार मच जाती, काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आती है। तो अड़ोस पड़ोस में जो लोग सो रहे थे दोस्तों, जब इस प्रकार से चिल्ला चोट होती है, काफ़ी हंगामा होता है, तो वो लोग भाई आ जाते हैं, उधर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये तेज सिंह ने भाई दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया है। तुरंत उधर के जो लोग होते हैं उसको पकड़ लेते हैं कि भाई अब मत मारो, और बात क्या हो गई। इतने में कुछ जो है लोग उधर पर होते हैं, पुलिस को फ़ोन भी कर देते हैं, पुलिस वगैरह आती है, एम्बुलेंस आती है। अब एम्बुलेंस आती है, दोनों को सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाती है। तो दोस्तों इधर पर जानकी मर चुकी थी, लेकिन जो उसका भतीजा अमित है उसकी सांसें चल रही थी, मतलब उसको डॉक्टर बचा लेते हैं। और इधर पर पुलिस जब सारी बातें तेज सिंह से पूछती है, क्योंकि पुलिस तेज सिंह को पकड़कर थाने ले आई थी, तो तेज सिंह सारी बातें बताता है कि ऐसी बात थी, ये जो अमित है मेरा भतीजा है, और जो मेरी बीवी है, इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे, और मैं बहुत भरोसा करता था अपनी बीवी पर, और ये प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है। मुझको बाद में समझ में आया कि अमित का बच्चा है। इस प्रकार से मुझे काफ़ी गुस्सा आई, और मैंने गुस्से में उधर एक कुल्हाड़ी जो पड़ी थी दोनों पे वार कर दिया। तो इधर दोस्तों अमित तो बच गया है, लेकिन जानकी इस दुनिया से चली गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब तेज सिंह ने जुर्म तो किया है, तो उसको सज़ा तो होनी है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा होता ही है। इधर देखिए तेज सिंह ने अमित पे भरोसा करा, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन इतना भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वाइफ की बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, और अमित तो दोस्तों अभी एकदम नाबालिग ही था। तो वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा लगना, मतलब थोड़ा सा तेज सिंह को सोचना चाहिए था कि अकेले में इतना जो समय दे रहा है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि ऐसा हर कहीं नहीं होता। अब इधर तेज सिंह ने फिर गलती कर दी, जब इस प्रकार से इन दोनों के बीच हुआ था, तो तेज सिंह चाहता तो अपनी बीवी को तलाक दे देता, और वो या तो बोलता कि तू अब अमित से शादी कर लेना जब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, और तुझे इतनी पसंद है तो, मतलब मारना नहीं था, क्योंकि मारने से हुआ क्या, तेज सिंह भी जेल में चला गया। लेकिन दोस्तों ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। इसलिए थोड़ा सा आज की डेट में दोस्तों हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और इतना मतलब अमित को वो पूरी खुली छूट दे के रखी थी तेज सिंह ने। उसको सोचता था कि इसको इधर ही रख लूँगा घर पर। हाँ 1-2 दिन के लिए आता तो बात अलग है। वो सोच रहा था कि तेज सिंह या अमित इधर ही पर रहकर कुछ काम भी करेगा और इधर ही पढ़ाई भी करेगा। तो कहीं ना कहीं बात सोचने वाली होती है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।